जय हिंद लर्नर्स, स्वागत है आपका ओडी टेक कंप्यूटर्स में, जहां हम सीखते हैं टेक्नोलॉजी को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से। अगर आप टैली ERP 9 को बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ आपको मिलेगा रियल बिजनेस एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग एंट्रीज, GST, इन्वेंट्री, पेरोल और कंप्लीट टैली ट्रेनिंग, वो भी इजी हिंदी लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पावरफुल टैली सेशन। वेल, सो टैली ओपन कर लेते हैं पहले, उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द टुडेज टॉपिक एंड आज हम लोग पेमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, पेमेंट डिस्कस कर रहे थे ना, तो एनीवे अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग अकाउंटिंग वाउचर पे। अब जब अकाउंटिंग वाउचर पे आओगे, ठीक है ना, तो देख लेते हैं यहाँ पे तो कुछ लेजर्स बना हुआ है, तो ऑलमोस्ट सब दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स है। देखो यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स है ना, सो हर एक लेजर किसी ना किसी के अंडर में होता है, किसी ना किसी के अंडर में होगा, वो अंडर आपको पहचानना है, ठीक है। अभी जस्ट सुबह में पढ़ रहा था एक बुक, टैली का एक बुक पढ़ रहा था, तो उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ रहा था, या डायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट इनकम के बारे में पढ़ रहा था। तो एक एक्सपेंसेस पार्ट आया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक एग्जांपल मैंने दिया था, क्या दिया था, देन इट्स अ हाउस सिक्योरिटी या फिर शॉप सिक्योरिटी पकड़ लेते हैं, ठीक है ना, इट्स अ शॉप सिक्योरिटी, ठीक है। तो शॉप सिक्योरिटी जो था, अब वो क्या था, पेमेंट था, हमने पेमेंट ही यूज किया था ना। शॉप सिक्योरिटी जो दिया था 15,000 या 20,000, मतलब जब हम बिजनेस सेटअप कर रहे थे, एक दुकान का सिक्योरिटी पे करना है उसको 15,000 या 20,000, या शॉप सिक्योरिटी बोल सकते हो। और उसके साथ क्या है, देन शॉप रेंट भी है। अब ये जो शॉप रेंट है, तो एक बुक में देख रहा था उसमें ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, और एक बुक में देख रहा था ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि एक्चुअली ये डायरेक्ट एक्सपेंस एक जगह में दिखा रहा है, एक जगह में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखा रहा है, तो एक्चुअली हमें कौन सा यूज करना है, ठीक है ना। अब हम भी कंफ्यूज है कि हमें एक्चुअली यूज कौन सा करना है। तो फिर जब उसका कंक्लूजन निकाला गया, तो कंक्लूजन में ये निकला कि अगर आपका कोई फैक्ट्री है, अगर आपका कोई फैक्ट्री है, ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि अभी अगर आप काटापाली जाओगे तो एक मिनरल वाटर का एक फैक्ट्री बन रहा है, ठीक है ना, मिनरल वाटर का एक फैक्ट्री बन रहा है। तो छोटा बोतल, बड़ा बोतल, 5 लीटर 20 लीटर वाला बोतल बन रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक फैक्ट्री है। तो वो जो फैक्ट्री है ना, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होगा, RO लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, पैकेजिंग होगा, ठीक है। उसके बाद दुकान में आएगा। तो जब दुकान में आएगा तो डेफिनेटली वो एक्चुअली मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ लेते हैं, ठीक है ना, या होलसेलर भी हम बोल सकते हैं। लेकिन वहां से वो कहां तक पहुंचेगा, पहले रिटेलर के पास आएगा, मतलब जो रिटेलर है। अब रिटेलर के पास आएगा, तो इसका मतलब है वो भी टैली यूज कर रहा है और रिटेलर भी टैली यूज कर रहा है। हम यूज नहीं कर रहे। हम क्यों यूज नहीं कर रहे, बिकॉज हम कस्टमर है, ठीक है ना। तो रिटेलर भी यूज कर रहा है। तो रिटेलर का ये जो जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ना, उसके साथ उसका कोई लेन देन नहीं है। लेन देन नहीं है मतलब वो दोनों के बीच का लेन देन है। तो उस केस में क्या होगा ना, जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए ये जो शॉप है या फिर ये जो रेंट दिखा रहा है, ये सब जो दिखा रहा है ना, तो ये क्या है, उनके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उनके लिए, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है। लेकिन जब वो रिटेल तक आएगा तो ये फिर उसके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। क्यों? क्योंकि रिटेलर बिना दुकान के वो सामान बेच नहीं सकता। अगर सोच लेते हो जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका मैन्युफैक्चरिंग वहां से निकल रहा है और उसी का ही कहीं एक दुकान है, तो उस केस में क्या होगा, वो उसके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा। तो उसके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है, पानी उसके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस, जहां से वो पानी लेगा। उसका जो फैक्ट्री है उसके लिए अगर कोल लगता है या गैस लगता है या इलेक्ट्रिसिटी लगता है, तो उसके लिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है ना। लेकिन जब रिटेल सेलर के पास आएंगे तो रिटेल के पास वो इनडायरेक्ट बन जाता है। तो अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे पहुंच रहे हैं।
हम यहाँ पहुंच रहे हैं कि यहाँ पहुंच रहे हैं। तो इसलिए मैंने बोला ना, हम दोनों तरीके का सीखेंगे। अभी हम लोग जितने भी कंपनी बना के वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं क्या? अभी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ सामान बेच रहे हैं। हम खरीद के कहाँ से ला रहे हैं, वो कहाँ से खरीद के ला रहा है पता नहीं। वो मैन्युफैक्चरिंग से भी नहीं खरीद रहा होगा, वो कहाँ से खरीद रहा होगा, वो होलसेलर से खरीद रहा होगा। होलसेलर किससे खरीद रहा होगा, वो डिपो से खरीद रहा होगा। डिपो जाके मैन्युफैक्चरर से खरीद रहा होगा, ठीक है ना। तो ये जो वर्किंग चलता है ना, ये वर्क प्रिंसिपल मतलब बहुत घूम फिर के लंबा चौड़ा प्रोसेस में चलता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये है, समझने का कोशिश करते हैं। अगर तो लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉन्ट्रा से। कॉन्ट्रा मतलब बैंक टू कैश, कैश टू बैंक, बैंक टू बैंक, 3 ट्रांजेक्शन से, ठीक है ना। तो आज पेमेंट हम लोग करेंगे, तो पेमेंट भी हम लोग उसी तरह से बैंक का कुछ ट्रांजेक्शन इसमें भी यूज कर लेंगे पेमेंट का, ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। तो अब ये जो सारा ऑर्गेनाइजेशन है ना, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से काम करते हैं ना, वो लोग एक चीज को पूरा माइंड में सेटअप करके रखें, पूरा माइंड में सेटअप करके रखें। क्या सेटअप करके रखें? रिसीप मतलब रिसीव करना है। वो लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं, और उसके सिवा उसके अंदर में क्या उसका हिस्ट्री है, ग्रामर है, इतना उनको सोचने का जरूरत नहीं है। वो लोग सिर्फ जानते हैं रिसिप्ट लिखा है मतलब कहीं से भी पैसा आए हमें रिसीव करना है, काम खत्म। कॉन्ट्रा मतलब बैंक वाला काम करना है, मतलब हमें कॉन्ट्रा के अंदर घुसना है, ठीक है। पेमेंट मतलब जितना भी तरह का पेमेंट है हमें पेमेंट करना है। परचेज मतलब परचेज करना है, सेल्स मतलब सेल्स करना है। वो लोगों को सिर्फ ये जो राइट हैंड पैनल में दिखाई दे रहा है ना, वो लोगों उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं उसके बाद, है ना। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में जाते हैं और डिटेल्स में इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना। सो व्हाट इज ए पेमेंट वाउचर? ए पेमेंट वाउचर इज यूज्ड व्हेन द बिजनेस मेक्स एनी पेमेंट। अगर आपका बिजनेस कोई भी पेमेंट करता है तो उसको आपको F5 प्रेस कर लेना है, पेमेंट वाउचर में जाना है और एंट्री करना है, ठीक है। किसी भी तरह का, मतलब ये सादा सिंपल बनाया गया है, कुछ बुक्स का रेफरेंस लिया गया है, कुछ नोट्स का रेफरेंस लिया गया है, कुछ वेब सर्च का, कुछ विकिपीडिया का, सब मिला जुला के इसको चिपका कर ये रेडी किया गया है। और इसमें कुछ फीचर्स आप लोग को टैली प्राइम का भी मिल जाएगा। टैली प्राइम जब हम नेक्स्ट मंथ में जाएंगे इसे कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि टैली प्राइम अभी लेटेस्ट, तो उसे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, उसका इंटरफेस, उसका शॉर्टकट की, ठीक है ना। तो उसमें थोड़ा एडवांस फीचर है, जीएसटी इंक्लूडेड है, इसमें भी जीएसटी यूज कर लेंगे। हाँ, तो बाय कैश, ठीक है। अगर कैश पेमेंट करते हो, बिजनेस से तो पैसा जा रहा है, सीधा ऐसे ही हिसाब रखना, ठीक है ना। ये पेमेंट वाउचर इज यूज्ड व्हेन द बिजनेस मेक्स एनी पेमेंट। अगर आपका बिजनेस किसी तरह का पेमेंट, कोई भी पेमेंट ले लो, कोई भी पेमेंट, ठीक है ना, पेमेंट करता है मतलब वो हो गया पेमेंट वाउचर, काम खत्म। ये माइंड में सेटअप कर लेता है। बाय कैश, कैश में पेमेंट करो, पेमेंट एंट्री। बैंक में पेमेंट करो, पेमेंट एंट्री। थ्रू यूपीआई करो, पेमेंट। थ्रू चेक करो, पेमेंट। थ्रू एनईएफटी करो, पेमेंट। थ्रू आरटीजीएस करो, पेमेंट, ठीक है। उधर था दूसरा वाला कौन सा? कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा में था ना, कॉन्ट्रा में क्या था? चेक, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, बैंकिंग ट्रांजेक्शन था ना, वो भी सीख गए हो। तो मैंने क्या बोला, जब ऑर्गेनाइजेशन जाओगे तो उसको पूछ लेना आप कौन सा ट्रांजेक्शन करते हैं, मुझे पेमेंट किस में डालना है, पेमेंट में डालना है कि कॉन्ट्रा में डालना है। वो बोलेगा नहीं हमारा सिस्टम कॉन्ट्रा में चलता है, बिंदास ट्रांजेक्शन। वो बोलेगा कि नहीं हम पेमेंट में यूज करते हैं, पेमेंट में डालो, दोनों सीख लो, ठीक है। ठीक, और ज्यादा जाओगे तो फिर अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, पेमेंट एंट्री इज रिकॉर्डेड यूजिंग F5, ये जानते हैं हम लोग, ठीक है। पर्पस ऑफ पेमेंट वाउचर, पेमेंट वाउचर का पर्पस क्या होता है? पेमेंट वाउचर इज यूज्ड फॉर पेइंग एक्सपेंसेस, किसी भी तरह का खर्चा, पेमेंट। पेइंग क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन है? जिससे आप सामान खरीदते हो उधार में, ठीक है ना, जिसे हम लोग सॉन्ड्री क्रेडिटर्स बोलते हैं। उसे अगर पेमेंट करना है, पेइंग क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, पेमेंट से करेंगे। पेइंग सैलरी, किसी को भी आपको सैलरी पे करना है, आपके गोडाउन वाला हो या फिर आपके ऑफिस वाला हो या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कोई एम्प्लॉइज हो, कोई भी एम्प्लॉय हो, अगर उनको आपको सैलरी पे करना है। नेक्स्ट आ जाओ, लोन रीपेमेंट। क्या? लोन रीपेमेंट, अगर आपने किसी तरह का लोन उठा के रखा है,
बैंक से, ठीक है, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन। और अगर आपके बिजनेस थ्रू में अगर पेमेंट करते हो तो उसे भी आपको इसमें यूज कर लेना है, पेमेंट, लोन रीपेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, पेमेंट, एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट क्या होता है, मतलब आपका सामान आया नहीं है बट एडवांस आपको उसको पे कर लिए हो ताकि आप सामान भेजो बोल के, एडवांस पेमेंट, ठीक है। टैक्स पेमेंट, किसी तरह का टैक्स वैक्स देना है, टैक्स पेमेंट। जीएसटी नहीं है, टैक्स पेमेंट है, वो दूसरा चीज है, टैक्स वाला है, वो साल का एंडिंग वाला है। जीएसटी तो अलग यूज होगा, उसका अलग हम लोग वाउचर बनाएंगे, वो अलग एंट्री होगा, ठीक है। टैक्स पेमेंट, राइट, ओके। इंश्योरेंस पेमेंट, दुकान का कोई इंश्योरेंस करके रखे हो जो हर महीना देते हो या फिर क्वार्टरली देते हो, हाफ ईयरली देते हो, ईयरली देते हो, सो पेमेंट। असेट्स परचेज पेमेंट, कोई भी असेट्स परचेज करते हो, पेमेंट, ठीक है ना। कौन सा असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, ठीक है ना, जो भी परचेज करोगे उसको भी करना है आपको पेमेंट में, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो बोल लो। एक्शन शॉर्टकट, पेमेंट वाउचर शॉर्टकट की क्या है, F5। चेंज वाउचर मोड, वाउचर चेंज करने के लिए क्या यूज करना है, कंट्रोल S। डेट चेंज F2, लेकिन हम लोग F2 यूज नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग एजुकेशनल मोड पे हैं। नरेशन कंट्रोल N, जो भी नरेशन चिपकाना है चिपका लेना, ठीक है, ओके। टाइप आज ऑफ, कैश पेमेंट, पेमेंट थ्रू कैश। जब कैश पेमेंट करोगे तो पेमेंट थ्रू कैश, मतलब कैश से आपका पैसा जाएगा, ठीक है। बैंक पेमेंट, पेमेंट थ्रू बैंक। अब ये कैसे शो करेगा देखेंगे उसको। चेक पेमेंट, पेमेंट बाय चेक, ठीक है ना, लेकिन उसे एंट्री करना पड़ेगा। चेक तो फिजिकली फाड़ के देंगे बट एंट्री तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑनलाइन पेमेंट, पेमेंट थ्रू यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, ठीक है, ओके। पार्शियल पेमेंट, पार्शियल पेमेंट मतलब किसी ऑर्डर के लिए आप हाफ पेमेंट पहले दोगे, सामान पहुंचेगा, और आधा फिर उसके बाद दोगे, फिर से पार्शियल पेमेंट। एडवांस पेमेंट, ठीक है ना, किसी सामान आने से पहले एडवांस पेमेंट करोगे, ठीक है ना। सो पेमेंट बिफोर रिसीविंग सर्विस और गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इंपॉर्टेंट लेजर्स यूज्ड इन पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में कुछ लेजर्स आपको बनाने पड़ेंगे, इसमें असाइनमेंट भी है आपका, ऑलरेडी आई हैव सेंड टू यू, मैं आप लोग को भेज चुका हूँ, ठीक है। कैश, ये बाय डिफॉल्ट होता है, कैश इन हैंड, अंडर है, ये जो ग्रुप दिखाई दे रहा है ना, ग्रुप क्या होता है, अंडर होता है। सो एसबीआई बैंक, बैंक अकाउंट। सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ओके। सो रेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने बोला ना आप लोग को, क्या बोला कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में, मतलब ये मिला जुला मिक्स ऑफ सिस्टम है। आप अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी अंडर लोगे तो भी वो शो करेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस लोगे तो भी वो शो करेगा। अगर आपको लगता है कि आपके ऑफिस स्टाफ को सैलरी ना दे के भी आपका ऑफिस चल सकता है, आपका बिजनेस कंटिन्यू हो सकता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दो, ठीक है। अगर आपका हाउस रेंट या शॉप रेंट बिना दिए भी आपका बिजनेस चल सकता है तो भी उसको आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दो। समझ में आ गया, मतलब ऐसे सोच लेना कि बिना किसी के भी आपका बिजनेस अगर रन हो सकता है तो वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन ऐसा चीज जिसके बिना आपका ऑफिस बिल्कुल चल नहीं पाएगा, बिजनेस नहीं चल पाएगा, शटडाउन हो जाएगा, तो वो होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखा है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। क्यों इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लिखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब ये इसको मेंशन कर रहा है, मतलब वो जो आर्टिकल था वो आर्टिकल में ये लिखा था। तो मैंने उसे पूछा भी कि इलेक्ट्रिसिटी, बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो बिजनेस नहीं चल सकता, तो उसका बोलने का रीजन है कि इन्वर्टर हो सकता है, डीजी हो सकता है, बैकअप हो सकता है, तो दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इज द इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, ओके। चलो 16 हो सकता है, तो उसका आंसर ये था, राइट है, ओके। तो नेक्स्ट आ जाते हैं रेंट। अब ये रेंट अगर कोई आपका पहचान का है, आपका खुद का दुकान है जिसमें आपको रेंट देने का जरूरत नहीं है, तो उस केस में भी ये मेंशन कर रहा है कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है ना, ओके। फर्नीचर, फिक्स्ड असेट्स। कंप्यूटर, फिक्स्ड असेट्स। सो शर्मा ट्रेडर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो इतना लेजर आपको बनाना है और अंडर वो डाल देना है। समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं बेसिक रूल ऑफ पेमेंट एंट्री, ओके। एग्जांपल आ जाओ,
पेड ऑफिस रेंट 5000 बाय कैश। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट करो और कैश अकाउंट क्रेडिट करो। ठीक है ना। सो DRCR सिस्टम है। सो यहाँ पे ये दोनों को से आपको समझ लेना है। ठीक है ना। ऑफिस रेंट बाय कैश, तो क्या करना है, रेंट अकाउंट डेबिट करो, मतलब रेंट अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिखा है रेंट अकाउंट, मतलब रेंट के नाम पे लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर और यहाँ पे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट ये तो बाय डिफॉल्ट होता है, इसको बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है ना। ओके, तो ये एंट्री हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ टू पास पेमेंट एंट्री इन टैली। टैली में हम एंट्री कैसे पास करेंगे। ठीक है, अब ये तो जानते हो, टैली ओपन कर लो, सिलेक्ट कंपनी कर लो, FI जाओ। ठीक है ना, एंट्री एंटर डेट भी डाल लो, सिलेक्ट पेमेंट लेजर भी डाल लो। ठीक है ना, उसके बाद सिलेक्ट एक्सपेंस और क्रेडिटर लेजर भी बना लो, एंटर अमाउंट, ऐड नरेशन, सेव एंट्री। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिकल भी यूज करेंगे, अभी देखेंगे। एग्जांपल पे आ जाओ, एग्जांपल ऑफ पेमेंट वाउचर। पेड सैलरी 10,000 बाय कैश। अब 10,000 कैश पेमेंट किया गया, बाय कैश सैलरी दिया जा रहा है। ठीक है ना। अच्छा, अब जब ये सैलरी दिया जा रहा है तो पहले हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे पेमेंट है, इसे मिनिमाइज करते हैं, इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करते हैं। अच्छा, यहाँ पेमेंट तो ऑलरेडी है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, है ना। तो पेमेंट है, यहाँ पे कोई सैलरी वैलरी वाला इंसान है क्या, नहीं है। अच्छा, सैलरी जब जिसको दोगे सिर्फ सैलरी लिखोगे कि जिसको सैलरी दे रहे हो उसका नाम डालोगे, मतलब आपके लिए कौन सा लेजर इजी होगा। सोच लेते हैं कि आपके पास 3 एम्प्लॉई है, अगर आप सैलरी लिखोगे तो कैसे डालोगे, मुश्किल है नहीं क्या। तो इसलिए एम्प्लॉई का नाम डालना इजी होगा। ठीक है ना। तो चलो, लेकिन एम्प्लॉई का नाम तो हम लोग डाल लेंगे, लेकिन ये भी एक चीज है। चलो, इसको क्या चीज है उसको फिर समझते हैं हम लोग। इसको क्या करते हैं ना, पहले अपन Alt C कर लेते हैं। ठीक है, Alt C करने के बाद एक नाम लिखते हैं। ठीक है, सोच लेते हैं कि अमन। ठीक है, दीप भी लिख लो, अमनदीप। ठीक है ना। अब ये अमनदीप जब आ गया तो ये कौन है, ये कौन है, तो इतना आपके पास ग्रुप पड़ा हुआ है। अब ये अमनदीप हमारा एम्प्लॉई है। ठीक है ना, ये मान के चलो कि अमनदीप हमारा एम्प्लॉई है, लेकिन एम्प्लॉई को आप किसके अंडर में डालोगे, डिपॉजिट है, ब्रांच है, डिवीजन है, लोन है, एक्सपेंस है, परचेज है, सेल्स है, क्या है, एक्सपेंस है, मतलब अमनदीप एक्सपेंस है। अच्छा, पहले बताओ एक्चुअली ये अभी तक आप लोग ये लेजर को क्या समझते हो, बताओ लेजर क्या होता है। तो लेजर होता है और क्या, देखो लेजर एक फाइल है, एक रजिस्टर है। अगर फिजिकली उसे समझने जाए ना, तो लेजर एक रजिस्टर है। तो एक रजिस्टर सोच लेते हैं हम लोग, रेंट का रजिस्टर बनाते हैं। ठीक है ना, क्या बनाएंगे, रेंट। ये तो रेंट नहीं है, ये तो सैलरी है। हम लोग एक रजिस्टर बनाएंगे, सैलरी रजिस्टर। हमारे ऑफिस में भी एक रजिस्टर है, दिखा दूंगा आप लोग को, सैलरी रजिस्टर। ठीक है। तो अब वो जो सैलरी रजिस्टर होगा ना, मार्केट में भी मिलता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आपका उसका नाम लिखना है, एम्प्लॉय का नाम। ठीक है ना, एम्प्लॉय का नाम लिखना है, और जिस मंथ में उसको आप सैलरी पे करोगे ना, ठीक है ना, वो मंथ डालोगे और उसमें वो सिग्नेचर करेगा। उसमें पूरा लिखा होगा, मतलब कितना दिन वो प्रेजेंट था, कितना दिन एब्सेंट था, उसका टोटल कितना पेमेंट बन रहा है, वो लिखोगे, देन वो सिग्नेचर करेगा, उसके बाद उसको पेमेंट करेगा। तो अभी हम लोग अमनदीप का नाम पे नहीं बना सकते, हमें लेजर बनाना है, मतलब एक रजिस्टर बनाना है। ठीक है ना। तो अब ये अमनदीप कहाँ पे डालेंगे ना, जब आप लोग सैलरी वाउचर, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिर इन अदर वर्ड्स उसको पेरोल वाउचर को, जब वो पेरोल वाउचर सीखोगे ना, तो वहां पे वो चीज शो करना है, अमनदीप, राहुल, देन मनीष, या फिर जो भी नाम है आप वहां पे शो करो, और उसमें सारा चीज मेंशन होगा। कौन सा चीज मेंशन होगा, जो हमने एक्सेल में डिस्कस किया था, TADAHRA टैग, सारा चीज मेंशन होगा। आप सिर्फ एंट्री करते करते जाओगे, ऑटोमेटिकली वो डिस्प्ले कर देगा इसका इस महीने का सैलरी कितना बनता है। ठीक है, वो अभी तक हम लोग आए नहीं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक लेजर बनाएंगे, एक रजिस्टर बनाएंगे। ठीक है, और वो रजिस्टर का नाम क्या रखेंगे, सैलरी। ठीक है, अब ये एक खाता बन गया। अब इस खाता में हम सबका नाम डालेंगे, जिस जिसका जो हमारे एम्प्लॉई है। ठीक है ना, सबका डालेंगे सैलरी। अब जब सैलरी पे आओगे तो ये सैलरी क्या है, एक्सपेंस है। चलो ठीक, वेरी गुड, एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस।
ओके, डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है। आप कौन से सेक्टर, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हो या फिर सेलिंग यूनिट पे हो, रिटेल के पास हो या होलसेलर के पास हो, ठीक है ना, आप कौन से सेक्टर पे हो, ठीक है। तो अगर हम इसको डायरेक्ट डालते हैं, ठीक है ना, चलो एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट डालते हैं और समझते हैं। इसको फिर जरूरत पड़ेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। पहले इसको डायरेक्ट एक्सपेंस डालते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट एक्सपेंस डालेंगे और इसको हम लोग एंट्री पास करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम हमें लगेगा तो फिर हम इसको अल्टर भी कर सकते हैं। तो पहले इसको एक्सेप्ट कर लो, ओके। अब यहाँ पे सैलरी अकाउंट आ गया, ठीक है। अब कितना सैलरी पे करना है, जो भी सैलरी पे करना है, ठीक है ना। कितना लिखा था वहां पे, 10,000, लेकिन किसके नाम पे वो नहीं लिखा था, वहां पे सिर्फ लिखा था 10,000 सैलरी पे किया गया, लेकिन वहां पे नाम किसी का मेंशन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है किसी एक को सैलरी 10,000 पे किया गया, या फिर हो सकता है कि ओवरऑल मेरे यूनिट में जितने स्टाफ है 2-3 सबको मिला के 10,000 पे किया, लेकिन मैंने एंट्री सिर्फ एक बार किया कि आज के दिन मैंने 10,000 सैलरी पे की। समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया ना। तो सोच लेते हैं 10,000 यहाँ पे कर दो, अभी तो खाली है फिलहाल, तो 10,000, ओके। अब 10,000 आ गया, कैसे पे करना है, कैश में पे करना है। अच्छा, यहाँ पे कैश आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैश जो भी था अमाउंट, इसे हम लोग एंटर कर लेते हैं और एंटर कर लेते हैं, ठीक है। नरेशन मैंने लिखा नहीं है कुछ, अब यह पास हो गया। अब देखो यहाँ पे सैलरी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, शो कर रहा है, पेमेंट में है ना, मतलब सैलरी शो कर रहा है, ओके, वेरी गुड। अच्छा चलो, अब इसको थोड़ा सा एस्केप मारते हैं, बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। अब हम अकाउंटिंग इन्फो में पहुंचेंगे, लेजर्स पे पहुंचेंगे और अल्टर पे जाएंगे, और अल्टर में हम पहले आएंगे कहाँ पे, अपना सैलरी पे आएंगे, अभी हमने जो बनाया है, ठीक है। अब ये सैलरी पे आके ये जो डायरेक्ट वाला हम लोग काम कर रहे थे, इसे हम लोग इनडायरेक्ट में डालेंगे, ठीक है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। सेम चीज है, कंट्रोल ए मार के उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको एस्केप करेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग कहाँ चलेंगे, फिर से सेम वहीं चलेंगे अपने अकाउंटिंग वाउचर्स में, और अकाउंटिंग वाउचर्स में आने के बाद यहाँ पे सैलरी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। इसका मतलब आप डायरेक्ट एक्सपेंस करोगे तो भी शो करेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस करोगे तो भी शो करेगा। इसका मतलब ये है कि आप किस जगह पे हो वो डिपेंड करता है। मतलब आप ऐसे जगह पे हो जहां पे अगर आपका एम्प्लॉय ना हो, सैलरी ना दो, तो भी आपको बिजनेस को फर्क पड़ने वाला है नहीं, या फिर आप ऐसे जगह में हो जहां पे आपको एम्प्लॉय रखना ही पड़ेगा, बिना एम्प्लॉय के आपका बिजनेस चल नहीं सकता। तो जहां पे आपको ऐसा लगता है कि इसके बिना मेरा बिजनेस रन नहीं हो पाएगा, वो हो जाएगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, और जहां पे लगता है आपको कि इसके बिना भी मेरा बिजनेस चल सकता है, वो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हो गया क्लियर, समझ में आ गया, ओके। चलो, तो इसका तो पेमेंट हो चुका है, फिर दूसरा आ जाते हैं अपना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाते हैं अपना एग्जाम्पल 2 पे। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्या है अपना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ओके। तो किस केस में इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, अगर आपके पास कोई पावर बैकअप नहीं है, लेकिन अगर आपके पास इन्वर्टर है ना, अगर आपके पास इन्वर्टर है या फिर डीजी है, ठीक है ना, तो फिर आपका तो कोई टेंशन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी हो या ना हो कोई फर्क पड़ने वाला तो नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या है, हम लोग किस सेक्टर में, हमारे पास कोई पावर बैकअप नहीं है, मतलब हमारे पास ये डायरेक्ट है, ओके। तो इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, तो हमारा भी एक ऑफिस का एक रजिस्टर है, उसमें लिखा है इलेक्ट्रिसिटी बिल, और एक लिखा है इंटरनेट बिल, ठीक है ना। तो जब भी इलेक्ट्रिक बिल देने आता है तो उसी फाइल के अंदर में सारा भर के रखा जाता है, जो भी पेमेंट होता है सब होता है, सब वो फाइल के अंदर, वो रजिस्टर के अंदर में चिपकाया जाता है। इंटरनेट हर महीना रिचार्ज होता है तो सारा बिल, सारा डिटेल्स उसके अंदर में चिपका के रखा जाता है। तो जब भी मुझे कोई टैक्स बैक कंपाइलेंस करना होगा तो फिर इधर उधर ढूंढने का जरूरत नहीं है, फटाफट उसे निकालो, फटाफट यूज करो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का एक लेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल है क्या हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ नहीं है, ओके। तो बनाना पड़ेगा, ऑल्ट सी डाल दो, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे इसे इनडायरेक्ट डालना है कि डायरेक्ट डालना है, ठीक है। रूल बोलता है इनडायरेक्ट डालो, क्यों बोलता है रूल इनडायरेक्ट डालो,
वो बोलता है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी बिजनेस चल सकता है, मतलब उसका बोलने का मतलब ये है। अब मुझे नहीं लगता है कि आज की दुनिया में बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई बिजनेस चल पाएगा, चलेगा? नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट भी है। कहाँ पे डायरेक्ट है? ब्रिक्स फैक्ट्री, एग्जाम्पल ले लो, ब्रिक्स फैक्ट्री जहाँ पे ईटा बनता है, ठीक है ना। अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो बनेगा क्या? वो तो नहीं बन सकता। सोच लेते हैं कि राजा ब्रेड फैक्ट्री है ना, अब उसको बेचारे को तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिना इलेक्ट्रिसिटी के उसका ब्रेड बनेगा कैसे? वो तो यूनिट बंद हो जाएगा, तो उसके लिए वो तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। आइसक्रीम फैक्ट्री, उनको तो इलेक्ट्रिसिटी कंपलसरी चाहिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचेगा तो आइसक्रीम तो बनना बंद हो जाएगा, तो उनके लिए भी वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है ना। अब सोच लेते हैं पान का दुकान, अब अगर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी होगा तो भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, और ना हो तो भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, मतलब वो सामान कैसे भी बेच सकता है। चाउमीन स्टॉल, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, शीट है कि नहीं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो कितना ना हो कितना, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से सेक्टर पे हो और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंपलसरी चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, इसको नॉर्मल राउंडिंग कर देते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी आ गया, अब कितना बिल पे कर रहे हैं हम लोग? कितना? 2500, 2500 अभी खाली है, मतलब अभी तक हमने शुरू नहीं किया इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, तो 2500 दे दो। अब यहाँ पे क्रेडिट कैसे दे रहे हो? क्या बोल रहा है? एसबीआई बैंक से देना है, तो एसबीआई बैंक है क्या अपने पास? है, ओके, तो चलो एसबीआई बैंक पे आ जाते हैं, एसबीआई बैंक अकाउंट पे पहुंचते हैं। तो कितना पड़ा हुआ है? 10,500, पहले कुछ ज्यादा था, ठीक है ना, 2500 होने के बाद अब ये कम हो गया है, तो इसको चलो एसबीआई बैंक 2500 डाल दो। और अगर इसे हम लोग 2500, देखो वहां पे 2500 लिखा है, ये डेबिट और क्रेडिट हमेशा सेम होता है, ये याद रखना, ये कभी आप चेंज मत करना, मतलब जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट दूसरे साइड पे भी एंट्री होगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे 2500 डेबिट डालोगे और इधर आके 4000 डालोगे, वो गलत एंट्री है। मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड सेम होता है हमेशा। ओके, सो 2500 हो गया। अब इसको एंट्री कर लो, ये चेक बैक शो कर रहा है, कुछ चाहिए नहीं चाहिए हमें, हमने एंट्री करके रखा है इसलिए शो कर रहा है, और इसको कंट्रोल ए प्रेस करके एंटर कर लो। तो कितना बचा था? 10,500 बचा है, याद रखो, ठीक है, क्योंकि जब नेक्स्ट एंट्री करेंगे तो समझ में आएगा फिर। सो व्हेन कैश पेमेंट, दो एंट्री हो गया, एग्जांपल समझते हैं। सो कैश पेमेंट क्या होता है? व्हेन पेमेंट इज मेड फिजिकली इन कैश। फिजिकली मतलब आप वो जो पेटी केस डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, ठीक है ना, पेटी केस क्या, जो आपके ऑफिस में कैश होता है उसे आप यूज करते हो, तो जो कैश आप निकाल कर, ठीक है ना, किसी को हैंड टू हैंड दोगे फिजिकली, तो वो होता है आपका कैश पेमेंट, ठीक है। सुन लो इसे, फिर कंफ्यूजन मत होना, और कंफ्यूजन होके फिर दिमाग खराब मत करना, ठीक है ना। तो मैंने बोला ना, देन आउट ऑफ द 1500 स्टूडेंट्स आई थिंक दिस बैच इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग बैच अभी तक के लिए, ठीक है ना। तो एनीवे, फिक्र मत करो, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पेड ऑफिस टी एक्सपेंस, टी एक्सपेंस, अब ये ऑफिस टी एक्सपेंस कौन सा है? वो जो चाय वाय दुकान वाले से मंगवाए होगे ना, ठीक है, लेकिन बोलोगे 500 रुपए, नहीं, ये महीने भर का है, या फिर 10 दिन का बोल सकते हो, हफ्ते भर का बोल सकते हो, 15 दिन का बोल सकते हो। तो 500 रुपया बिल हुआ है, तो उसको दोगे पेमेंट, है कि नहीं। चाय वाय का खर्चा, स्नैक्स, कोई आपका कस्टमर क्लाइंट्स आ गया तो उसके साथ बैठ के जाओ, 2 कप चाय लेके आओ, 3 कप चाय लेके आओ, फिर वो बेचारा ऑमलेट के पैकेट में लेकर आएगा फिर, ठीक है। तो वहां पे, तो ये क्या है? डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? ये किसी भी सेक्टर हो, ये कंपलसरी इनडायरेक्ट ही होने वाला है, चाय पीने से भी चलेगा बिजनेस, नहीं पीने से भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, बैंक पेमेंट क्या होता है? व्हेन पेमेंट इज मेड थ्रू बैंक, अगर कोई भी पेमेंट बैंक के थ्रू किया जाएगा, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा आपका बैंक पेमेंट, ठीक है। अब कौन सा बैंक, वो मुझे पता नहीं, आप डिसाइड कर लेना, ठीक है ना। पेड रेंट थ्रू एसबीआई बैंक, ठीक है, एसबीआई अपना बैंक है। एक्सपेंस पेमेंट, पेमेंट अगेंस्ट एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, इंटरनेट, टेलीफोन, जो बिल है, ठीक है। अब ये टेलीफोन कहीं कहीं लगा होगा टेलीफोन, अभी तो टेलीफोन यूज होता नहीं है, हाँ, वहाँ पे मोबाइल रिचार्ज बोल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं
क्रेडिटर पेमेंट, जिसे सामान खरीदोगे उसे पेमेंट करोगे, क्रेडिटर पेमेंट, पेमेंट टू सप्लायर, ओके, कितना पे करना है लिखा हुआ है। असेट्स परचेज पेमेंट, ठीक है, पेमेंट फॉर फिक्स्ड असेट्स, पेमेंट करना है जिससे आप सामान खरीदोगे, ओके। डिफरेंस बिटवीन पेमेंट एंड कॉन्ट्रा वाउचर, ठीक है, थोड़ा इसको देख लो। लास्ट क्लास हमने कॉन्ट्रा डिस्कस किया था और मैंने जानबूझ के ये आप लोग के साथ फिक्स्ड किया हुआ है ताकि आप लोग इसे माइंड में सेटअप कर लें। पेमेंट वाउचर, एक्सपेंस क्रेडिटर पेमेंट, क्या आया, एक्सपेंस और क्रेडिटर पेमेंट, मतलब एक्सपेंस कोई भी किसी भी तरह का एक्सपेंस हो, ठीक है, जो आपका बिजनेस से पैसा खर्च हुआ, डिक्रीज किया, मतलब एक्सपेंस, ठीक है। क्रेडिटर पेमेंट, कोई भी क्रेडिटर को पेमेंट करना है, मतलब वो हो गया पेमेंट। कॉन्ट्रा वाउचर में क्या यूज होगा, कैश एंड बैंक ट्रांसफर। आप इसको कैसे समझोगे, समझ जाओ। कैश एंड बैंक ट्रांसफर, समझ में आ गया। अगर कैश बैंक में डिपॉजिट हो रहा है या बैंक से पैसा निकल रहा है, बैंक ट्रांसफर मतलब बैंक टू बैंक ट्रांसफर। यूजेस F5, यूजेस F4। बिजनेस पेमेंट, फंड ट्रांसफर, मतलब फंड ट्रांसफर करने के लिए कोई भी फंड किसी के भी अकाउंट में ट्रांसफर करना है, कॉन्ट्रा का यूज करना है। और बिजनेस पेमेंट करना है, मतलब बिजनेस से अगर खर्च करना है तो आपको पेमेंट का यूज करना है। समझ में आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे आप लोग को दिखाई देगा असाइनमेंट, ठीक है। कितना असाइनमेंट है, यहाँ से लेकर शुरू से शुरू हो जाओ, जहां से दिखाई दे रहा है वहां से लेकर पूरा ये पेमेंट करना है आपको। कितना है, 25 प्रैक्टिकल असाइनमेंट ऑन पेमेंट वाउचर, मतलब कुछ यूज नहीं करना है आपको, आज सिर्फ पेमेंट वाउचर मोड ऑन करना है और सीधा पेमेंट करते हुए चलना है। कुछ कैश पे पेमेंट करना है, कुछ बैंक पे पेमेंट करना है, ठीक है। तो लर्नर्स, आज के इस टैली ERP 9 सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो और किसी दूसरे को एजुकेशन के लिए मदद करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ऑडिटेक कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल टैली क्लास में। तब तक सीखते रहिए और टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो करते रहिए। जय हिंद।